Class 8th. Hello student, HoneyTube book. Here we are going to read poem on the grasshopper and cricket. On the यानी कि ग्रासहॉपर के ऊपर और क्रिकेट झिंगुर के ऊपर, जो कि एक गर्मियों का है और एक ही सर्दियों का जो इंसेक्ट है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इस पोएम में जो है एक नेचर से रिलेटेड ये पोएम है, जिसमें कि प्रकृति के बारे में बताया गया है और पृथ्वी के विषय के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में जो है बताया गया है। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि धरती की जो कविता है वो अनंत होती है, कि उसका कोई एंड नहीं होता, और ये एक निरंतर चलने वाला मधुर गीत है इसमें। और ये दो ऋतुओं गर्मी और सर्दी के चक्र में सारा साल चलते रहते हैं। और इसके साथ साथ जब गर्मियों में ग्रासहॉपर जो है शांत होता है, तो सर्दियों में जो है झिंगुर जो होते हैं यानी कि टिड्डा, वो जो है मधुर गीत गाते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारी जो पृथ्वी पर ये चक्र जो है चलता रहता है। नाउ वी रीड, अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स ए स्टोरी, दिस इज ए नेचर पोएम। In it the grasshopper and the cricket do not appear as characters in a story, rather they act as symbol, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of the earth keeps on the through summer and winter in a never ending song. Who sings the song? अब इसमें बताया गया है कि ये जो प्रकृति से संबंधित कविता है और पृथ्वी के विषय में जो कविता कही गई है, कि इसमें एक मधुर गीत जो है नेचुरल चलता रहता है, और ये सर्दी और गर्मी दोनों का ही सिंबल है। और इसके साथ साथ इसमें हु सिंग्स द सॉन्ग, लेकिन ये जो मधुर गीत हैं गर्मी और सर्दी के, ये कौन गाता है, इसके बारे में हम रीड करते हैं। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स एंड फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेड्स टू heads about the new mound made. This is the grasshoppers, he takes the lead in summery luxury he has never done with the delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant wheat. तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो धरती के जो गर्मी के मौसम में सभी जो पक्षी हैं वो क्षीण हो जाते हैं, कि अर्थ का कोई एंड नहीं है, ये तो आपको बताया है। और इसके साथ साथ इसमें गर्मियों की ब्यूटी के बारे में भी जो है बात की गई है, कि गर्मियाँ होती हैं, हम फ़ैन के नीचे बैठे होते हैं, लेकिन उसकी जो है एक गर्मियों की ब्यूटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉन कीट्स की लिखी हुई पोएम में। और ये कहते हैं कि ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब गर्मियों की धूप से सभी पक्षी जो है बेजान हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और अपने आप को वो हवा में छिपाने की कोशिश करते हैं। ए वॉइस विल रन, लेकिन एक आवाज़ जो है वो लगातार चलती रहती है। फ्रॉम हेड्स टू हैज़, कि झाड़ियों में का जो झाड़ बना होता है वहाँ पर, अबाउट द न्यू माउंड मेड, और एक जो चरागाह मतलब के विषय में जो नई तराशी हुई चरागाह होती हैं वहाँ पर। दैट्स इज द ग्रास होपर्स ही टेक्स द लीड, और वो क्या है, ग्रास होपर है, यानी कि जो ग्रीन कलर के, जैसे हम आम लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं तोता, ठीक है। ही टेक्स द लीड, वो लेकिन चलता रहता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन, और वो आराम नहीं करता। समर लग्जरी कि वो जो गर्मियों में वो छाया नहीं ढूंढता, वो इधर से उधर भागता रहता है, उछलता रहता है। विद द डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। और इसके साथ साथ जो टिड्डे की ये गर्मी की जो प्रसन्नता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, और वो अपने शगुल से जब वो थक जाता है तो तब किसी वीड होता है घास पात, तो किसी घास पात के नीचे जो है वो शरण ले लेता है, मतलब वहाँ पर तब शरण लेता है जब वो थक जाता है। लेकिन वो गर्मियों में जो है बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करता है और उसको जो है गाता है। नाउ वी रीड नेक्स्ट स्टैंजा अबाउट विंटर, कि विंटर के बारे में, अब विंटर ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि द पोएट्री
ऑफ द अर्थ इज़ क्रीजिंग नेवर, की जो पोइट्री है, जो कवि की कविता है, वो उसकी जो है पृथ्वी की जो कविता है वो सर्दियों में भी चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। ऑन ए लॉन winter evening when the frost has wrought a silence from the stone their shrills, the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one is down since half lost, the grasshoppers among some grassy hills। और इसमें ये बोला गया है कि चारों ओर ऑन ए लॉन विंटर एवरी थिंग वेन द फ्रॉस्ट, जब चारों ओर शाम को सर्दियों में धुंध पड़ जाती है, फ्रोस्ट होता है धुंध पड़ना, तो हैज़ रोट ए साइलेंस, और चारों ओर एक मतलब बिल्कुल साइलेंस, शांति छाई होती है, सब तरफ खामोशी होती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, और तभी जो है पत्थरों में से श्रिल्स, ऊंची और तीखी आवाज़ें निकलती हैं। द क्रिकेट सॉन्ग, ये सॉन्ग किसका होता है? क्रिकेट का। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू बी वन इन द डाउन सेंस हाफ लॉस्ट, और ये जो है झिंगुर तब गीत गाने लगता है और उसकी आवाज़ निरंतर तेज़ से तेज़ होती रहती है, और वो इस उत्साह को, जो गीत का उत्साह उसके अंदर होता है, वो उसको जो है ठंडा नहीं पड़ता। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और तब जो है ये सारा का सारा जो टिड्डा दल होता है वो किसी घास की पहाड़ी पर सो रहा होता है। तो इस पोएम के द्वारा हमें ये बताया गया है कि जो ग्रास होपर हैं और क्रिकेट हैं वो गर्मी और सर्दी जो है अर्थ की ब्यूटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने जो है गाने को, अपने सिंगिंग को जो है वो ख़त्म नहीं करते, और गर्मी सर्दी का चक्र जो है वो हमेशा ही चलता रहता है। रिटन बाय जॉन केट्स। थैंक यू।